कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और बदल गए सियासी समीकरण। कई लोगों के सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए और कई लोगों का भाग्य खुल गया। सबसे महत्वपूर्ण 16 नगर निगम हैं, जिन पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और उपचुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर इतिहास दोहराने की तैयारी में है। लेकिन क्या बदले समीकरण में ये आसान होगा? मसलन भोपाल महापौर महिला ओबीसी, इंदौर सामान्य वर्ग, इसी तरह अन्य निगमों की बात करें तो वहां भी बदलाव हुआ है। ऐसे में पार्टी क्या प्रत्याशी चयन में नए लोगों को मौका देगी या फिर वही पुराने चेहरों पर दांव लगाएगी? क्योंकि पार्टी का मंत्र यही है कि टिकट तो जिताऊ प्रत्याशी को दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यक है, जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर उसमें विधायकों के बारे में अगर इस प्रकार के कोई नॉर्म्स नहीं है कि विधायक के लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन प्रयास यही होता है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा प्रयास होगा कि नॉन विधायक लोग चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कौन होगा, बिना बाकी सब चीजों के ऊपर उठ करके सारी चीजों पर यह विचार होगा कि जीतने वाला हमारा प्रत्याशी कौन हो सकता है। न केवल वो अपने साथ बाकी पार्षदों को भी जिताने में कितनी सहायक भूमिका निभा सकता है। इसलिए जीतने वाला प्रत्याशी ही पहली प्राथमिकता होगी और उसमें निश्चित रूप से अगर कोई ऐसे नौजवान हमको प्रत्याशी होगा जो जीत सकने की स्थिति रखता होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर कराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन सत्ता बदली और सब कुछ बदल गया। आरक्षण के बाद कांग्रेस के सामने नई चुनौतियां होंगी और उसमें सबसे अहम प्रत्याशी चयन होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि चुनाव तो हम हर हाल में जीतेंगे। कि चुनाव की घोषणा होने वाली है, अभी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, पूर्ण रूप से मतदाता सूचियां बनी भी नहीं है, अभी कई स्थानों में बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की स्थिति हो रही है, बिना परिसीमन किए हुए भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जब ये नियम है कि 10 साल में एक बार आरक्षण की प्रक्रिया के आधार पर उसका आरक्षण होता है, 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही अभी इस समय आरक्षण होना चाहिए। मुझे इस बात की घोर आपत्ति रही है, मैंने लिखित में भी इस बात को दिया है कि 2011 की जनसंख्या को आधार को चेंज करते हुए उन्होंने 2021 की जनसंख्या, 2020 की जनसंख्या को आधार मानकर छिंदवाड़ा को सामान्य श्रेणी से उन्होंने उसमें एसटी में जोड़ कर दिया है। जबकि इस बात के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन है। ये मैंने इसको लिखित में आपत्ति की हुई है। आपत्ति का निराकरण मौखिक रूप से कहा है कि हम आपको जवाब दे देंगे, इसको अस्वीकार किया जाता है। उपचुनाव में बाजी बीजेपी ने मारकर फिर बढ़त ले ली है, लेकिन अब सामने नगरीय निकाय के चुनाव दोनों दलों के लिए साख बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ऐसे में जो पार्टी प्रत्याशी का चयन ठीक ढंग से कर पाएगी उसके लिए रास्ता आसान होगा। पर ये वही चुनाव है जो 2023 की जीत का रास्ता खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अंडे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सिन्हा। आज का एजेंडा है आरक्षण का ऐलान अब घमासान। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या नगरीय निकाय को लेकर हुए आरक्षण से बदलेंगे सियासी समीकरण? क्या आरक्षण के बाद दिखेगा टिकट के लिए घमासान? क्या नगरीय निकाय चुनाव में भी दिखेगा दल बदल? चरण वंदना या समर्पित कार्यकर्ता, किसे मिलेगी इस चुनाव में प्राथमिकता? इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू है। और मध्य प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कई दिनों से लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे। कई ऐसे नेता थे जो सोच रहे थे कि आरक्षण होगा तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा, लेकिन ये तो भाग्य का खेल है। कहते हैं कि सियासत में भी भाग्य खूब काम करता है। जिन लोगों को उम्मीद नहीं होगी उनके सामने थाली आ गई है।
अब उन्हें लग रहा है कि शायद हम इस चुनाव मैदान में होंगे, हमें महापौर का टिकट मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा समीकरण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर हम भोपाल की बात करें तो ओबीसी महिला के पास, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, भोपाल में के अलावा यदि इंदौर की तरफ जाते हैं तो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सामान्य सीट हो गई। सागर जैसी जो सीट है वो भी सामान्य दिखाई दे रही महापौर के लिए। तो कितना घमासान मचने वाला दोनों ही पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। उपचुनाव जीतकर सरकार चली भी गई, सरकार आ भी गई, और अब नए चुनाव की तैयारी। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत होगी। आप देख भी रहे हैं, जेपी धनोपिया साहब सीधे तौर पर कह भी रहे थे, आरक्षण की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो क्या सवालों से काम चल जाएगा? चलिए, इसी मुद्दे को लेकर मैं जुड़ रहा हूं। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। गिरीश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। मौसूफ बिट्टू है, कांग्रेस के नेता। मौसूफ जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी रहेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश शर्मा जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। गिरीश जी, आरक्षण की प्रक्रिया का लंबा इंतजार था, आपको भी इंतजार रहा होगा, क्योंकि आप भी लगातार पार्षद रहे हैं, और हर एक नेता ये चाहता है कि जब कभी मौका मिलेगा तो मेरा भाग्य का उदय भी होगा। आपने बहुत मेहनत की है, सरकार बदल गई, पार्टी बदल गई, आप भी बदल गए। अब कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर आज नगरीय निकाय चुनाव का शंख बिगुल बज चुका है, और एक बहुत लंबा इंतजार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि करीब 1 साल विलंब से ये चुनाव कहीं ना कहीं हो रहे हैं। पार्टियों का जाना, सरकारों का जाना, अगर देखा जाए तो नगरीय निकाय विकास की जो पहली धुरी है, कहीं ना कहीं उसको गढ़ने का जो कहीं काम होता है, किसी शहर के विकास के, किसी शहर के सर्वांगीण पुनर्नियोजन को लेकर भी अगर कहीं काम करना होता है तो उसके लिए पहली सीढ़ी नगरीय निकाय होती है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से हम लोग जैसा नेतृत्व राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उसकी पहली सीढ़ी भी कहीं चढ़ने को मिलती है तो वो नगरीय निकाय, जिला पंचायत के जरिए से ही ये चीजें निकल कर आती है। तो शहर के सर्वांगीण विकास की कल्पना को कहीं ना कहीं साकार करने का जो संकल्प है उसको कहीं पूरा किया जा सकता है तो नगरीय निकाय के माध्यम से किया जा सकता है। अब जैसा कि पिछली ही कमलनाथ जी की सरकार को लें, और उन सरकारों को लेकर पहले 1 नगर निगम बनाएंगे, फिर 2 नगर निगम बनाएंगे, प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे। इसी उहापोह की स्थिति में मध्य प्रदेश के सारे शहरों को करीब 1 साल 1.5 साल विकास से पीछे धकेलने का जो काम हुआ, कहीं ना कहीं आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक सार्थक निर्णय लेते हुए एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं आरक्षण, आज जहां जहां आरक्षण होना था वो आरक्षण हो चुका है। नगरीय निकाय के चुनाव का रास्ता खुल चुका है, और जितने भी लोग जो दावेदार हैं, संभावित जितने भी लोग हैं, वो अब शहर के विकास को गढ़ने का सपना लेकर, जो अपने मन में लेकर राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं वो अब इस प्रगति के पथ पर अग्रसर होते दिखाई देंगे। चलिए, मौसूफ बिट्टू, क्या कहेंगे? आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई, आप भी निगम में पार्षद है, वहां के विपक्ष के नेता है, लेकिन सवाल यह है कि सपना आप भी देख रहे होंगे, सपना देखने का हक सबको है, पर आरक्षण की प्रक्रिया ने आपके यहां भी बहुत कुछ बदल दिया है। देखिए, राजनीति में जो कॉर्डर बेस्ड वर्कर होते हैं, हम कॉर्डर बेस्ड वर्कर हैं, और हमें सपने के साथ साथ अपने कर्म और फिर भाग्य, इस पर हम डिपेंड हैं। और ये जो है, ये सीधा सीधा प्रभु और जनता के बीच का मामला होता है। तो अगर भाग्य है और आपके कर्म अच्छे हैं, और पार्टी निश्चित रूप से योग्यता को देखती है, और उसका परिणाम जो है वो मिलता है। जैसा कि हमारे प्रिय साथी, हमारे भाई साहब शर्मा जी ने जो कहा कि ये जो इलेक्शन जो लेट हो गए, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव के स्थान पर उपचुनाव करा दिए। आज मुझे शर्मा जी से मैं ये प्रश्न करता हूं कि आज आपको कैसा लगेगा जब आप 4 बार कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़े, और अब क्या पता भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं, आपको वो टिकट भी देती है कि नहीं देती। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन गिरीश भाई, आपका डीएनए तो कांग्रेस का था, है और रहेगा। आप गलत विचारधारा में चले गए हैं। आप बरगला क्यों रहे? आप तो बरगलाने में लग गए अपने मित्र को। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बरगला रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल शर्मा जी को भी ये लगेगा कि उनका ये निर्णय
गलत था। चलिए अब चलिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 2 नगर निगम की शर्मा जी ने बात की, जब कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है, शहर बड़ा होता है, तो विकास के लिए एक तो प्राकृतिक सिद्धांत है कि जब कोई काम बड़ा हो जाए तो उसको बांट लेना चाहिए। चलिए, उसमें क्या हर्ज है? मैं लौट रहा हूं, अभी तो बहुत आपसे चर्चा होना है मेरी। अनिल शर्मा साहब, आरक्षण हो गया और आरक्षण के बाद ये बिल्कुल सच है कि आरक्षण जब होता है तो कई लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं उनके अरमानों पर पानी फिरता है, और फिर 5 साल के बाद एक नई आरक्षण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर कब क्या होगा, जब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है सियासत में। और इस बार तो मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह बदली सी है। अब ये जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है आरक्षण के ऐलान के बाद, कितना घमासान होगा? मनोज जी, घमासान तो खैर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नगर सरकार कहलाती है। यहीं से सरकार की शुरुआत होती है और इसको नगर सरकार बोलते हैं। और निश्चित ही ये किसी भी राजनीति के क्षेत्र में आने वाले या सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये पहली सीढ़ी होती है। और इसमें हालांकि सिंबल कोई मान्य नहीं रखता, हालांकि चुनाव चिन्ह वितरित किए जाते हैं, लेकिन ये आदमी की लोकप्रियता वो क्षेत्र में कितना मजबूत है, कितने अच्छे लोगों के साथ उसके संबंध है, ये इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है। इसमें घात प्रतिघात भी बहुत होते हैं। हमारी आपकी अगर व्यक्तिगत दुश्मनी है तो हम निश्चित ही उसको भुनाएंगे, और ऐसा बहुत कम होता है कि आपका मतलब सभी जगह आप लोकप्रिय हो, आपका विरोध कम हो, ऐसा बहुत कम होता है। रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो मनोज जी सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इसका रुख ज्यादातर सत्ता पक्ष के साथ रहता हैगा। जब भी उपचुनाव होते हैं और तो वो सत्ता पक्ष के तरफ झुकाव होता है। उसी तरह नगर निगम भी या स्थानीय निकायों के चुनाव भी हो रहे हैं तो सरकार जिसकी होती है उसके तरफ पलड़ा हमेशा भारी रहता है। अफसर भी, अधिकारी भी उसी के तरफ उसका ही पक्ष अधिकतर लेते आते हैं, ये देखने में आया है। लेकिन ये आरक्षण जो हुआ है, जैसे भोपाल की बात हम करें तो ओबीसी महिला के पास ये सीट चली गई, इंदौर की बात करें तो वो सामान्य वर्ग के पास चली गई। इस तरह यदि 16 ही नगर निगम को हम देख ले तो काफी कुछ मतलब जो उम्मीद लगाकर लोग बैठे थे वो हो नहीं पाया। तो क्या इसे माना जाए कि जब प्रत्याशी चयन की बारी आएगी तो ये दोनों पार्टी के लिए मुश्किल होगा? नहीं, ये निश्चित है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दोनों पार्टियों के लिए, और इससे कई लोगों के अरमानों पर पानी फिरा है। हमारे मित्र बैठे हैं शर्मा जी, इनको भी बेचारे, इन्होंने भी काफी मेहनत करके रखी थी। इसी तरह कई अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। जिस तरीके से इंदौर में तो इतना घमासान मचेगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी संभालने में मुश्किल हो जाएगी और कांग्रेस को भी संभालने में मुश्किल हो जाएगी। वही स्थिति भोपाल की रहेगी। तो ये तो निश्चित ही कई लोगों के ऊपर वज्रपात हुआ है और कई लोगों के लिए ये आरक्षण जो है वो खुशी का सबब बनकर आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना सफल होता है और कौन कितना असफल होता है। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा, और ये समझना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, उनसे समझेंगे बीजेपी कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा। लेकिन आरक्षण के ऐलान के बाद घमासान होना तय है। या एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेदार। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon.
आरक्षण का ऐलान अब घमासान। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा गिरीश शर्मा जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। गिरीश जी, लंबा अनुभव है आपके पास नगर निगम का, और ये बात बिल्कुल सच है कि नगरीय निकाय ही वो होते हैं जब शहर के लोग, गांव के लोग, जो भी, यदि पंचायत की बात करें तो ग्रामीण की तरफ जाएंगे हम, और नगरीय निकाय की जब बात होती है तो शहरी नगरीय निकाय होते हैं। काफी उम्मीदें होती है विकास की तरफ, लेकिन ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार आपकी है और कई तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आपने तो आरक्षण को लेकर ही, जैसा आप सुन रहे थे जेपी धनोपिया साहब ने, खासकर छिंदवाड़ा की बात करें तो एक बड़ा ऑब्जेक्शन लिया गया। आपको लग रहा है कि कांग्रेस अभी से कोई रास्ता तलाश रही है? नहीं, कांग्रेस ने अपनी हार के कारण अभी से खोज लिए हैं। निश्चित तौर पर 16 नगर निगमों में कांग्रेस को चुनाव में जाना है, और जिस प्रकार 15 महीने की सरकार चलाई और जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों के अधिकारों से लेकर जनता के अधिकारों का हनन किया, आज जिस प्रकार के सवाल इस आरक्षण प्रक्रिया पर उठाए जा रहे हैं, चक्रानुक्रम में जिस क्षेत्र को जिस जगह पर आना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक जगह बैठा है। लेकिन बात करें छिंदवाड़ा की, अगर वो सीट आदिवासी एसटी के लिए होती है रिजर्व, तो इनको आपत्ति क्या है? कांग्रेस के लोगों को, कमलनाथ जी को आपत्ति क्या है? किसी भी शहर का, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का विकास कहीं से निकलता है तो वो अपने जो उसके आदिवासी लोग हैं, जो वन भूमि में निवास करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा। आज तक गलतियां यही हुई कि राम ने भी अगर राम राज्य की स्थापना की और वो जंगल जंगल घूमे तो उन्होंने किसी बड़े आदमी का, किसी राजा का सहारा नहीं लिया। उनने सहारा लिया वंचितों का, उनने सहारा लिया आदिवासियों का, उन्होंने सहारा लिया वन में निवास करने वाले लोगों का, उनको अधिकार संपन्न बनाया है। और राम राज्य की बात, अगर राम राज्य की कल्पना को कहीं साकार करना है, ये मान लिया जाए कि इस चुनाव में भी राम राज्य चलने वाला है। आदिवासियों का कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से कांग्रेस का बयान आया है, निश्चित तौर पर बड़ा हृदय को दुखाने वाला बयान आया है। आप अपने एससी एसटी, कहीं ना कहीं उस कैडर की आपने कहीं ना कहीं आज अपमान किया है, और कहीं ना कहीं इसका जवाब इस चुनाव में कमलनाथ जी को भी देना पड़ेगा, और छिंदवाड़ा की जनता ये जवाब देगी। जिस प्रकार आपने गरीबों और वंचितों का अपमान करके कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर, ये प्रक्रिया पर सवाल राम हम सबके हैं, लेकिन आपने बड़े जल्दी राम को समझ लिया। अब मतलब यहां बैठकर, माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आज हमें जरूरत है इस देश के विकास में अपने गरीबों को, वंचितों को उनके अधिकार संपन्न बनाने की। और कहीं ना कहीं अगर जब उनको अधिकार दिए जाने की बात आती है और उस पर प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा करता है, तो निश्चित तौर पर आज हर व्यक्ति चुनौती है। आपके सामने भी बड़ी चुनौती है, आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। ओबीसी हो गई, महिला, भोपाल, यदि हम इंदौर की बात करें तो सामान्य के हाथ में चलेगी। सामान्य रमेश मेंदोला जैसे बड़े नेता वहां पर बैठे जो सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतते रहे, क्या विधायक को आपके यहाँ टिकट दे दिया जाएगा? निश्चित तौर पर इसका कोई कानून तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छे नेतृत्व, जिस प्रकार से प्रभावी नेतृत्व है, हर शहर में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है। और आज जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से हमारे पास अगर कहीं जिताऊ विधायक भी होंगे तो उनको भी दिया जा सकता है, और कहीं और भी किसी को प्रतिनिधित्व देने की बात होगी जो शहर की जनता के लिए, जिसके पास विजन हो, और एक विजनरी मेयर या विजनरी अध्यक्ष कहीं ना कहीं हमें नगर पालिकाओं को देना है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर शुरू से ये प्लानिंग चल रही है, और बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको दिखेंगे। जी मौसम बिट्टू जी, जिस तरह की बात हो रही है, आप देखिए चुनाव अभी हुए नहीं है, आपने शुरू कर दिया अपना काम, जेपी धनोपिया साहब ने ऑब्जेक्शन ले लिया, चुनाव संपन्न होते आप ईवीएम की तरफ चले जाते। अभी तो आपके सामने चैलेंज ये भी है कि प्रत्याशी होगा कौन, और यही सबसे बड़ा चयन का आधार यदि ठीक होता है तो आपका रास्ता आसान होगा। पहले हमने देखा कि 16 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, सरकार भी बीजेपी की फिर बन गई मध्य प्रदेश में। देखिए मनोज जी, इसमें सबसे पहले हमें गौर करना है कि ये जो आरक्षण हुआ है ये पूर्णतः गलत है। शर्मा जी चूंकि नगरीय निकाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रोटेशन क्या होता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दूर कहीं मत जाइए, मैं अपनी नगर पालिका निगम कटनी की बात करता हूं। आज से 10 साल पहले सामान्य महिला का पद आरक्षित था महापौर के लिए, उसके बाद फिर सामान्य पुरुष के लिए हुआ। अब इस पर 100% रोटेशन के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन पुनः सामान्य महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। आप नगर पालिका निगम अधिनियम पढ़ लिए, आप उनके उपनियम पढ़ लीजिए, एक्ट का बिल्कुल घनघोर उल्लंघन किया गया है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर
हर वर्ग के लोग जो वंचित हो गए हैं, जहां पर ये विधि सम्मत रोटेशन नहीं किया गया है, इसके अगेंस्ट में माननीय उच्च न्यायालय पर याचिका दायर की जा रही और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर ये आपने बड़ी बात कह दी, ये आपने बड़ी बात कह दी। मतलब आप लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ और जी पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का क्षेत्र है, कटनी नगर पालिक निगम के वार्डों का 3 बार आरक्षण हुआ है मनोज जी, 3 बार। ऐसी कौन सी आपदा आ गई, ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि 45 वार्डों के लिए 3 बार आरक्षण करना पड़ा, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। और आपको यह भी बता दूं कि प्रथम बार माननीय कलेक्टर साहब ने जो आरक्षण किया, उसके बाद इस पर दबाव दिया गया भोपाल के नगरीय निकाय विभाग से, यहाँ पर दबाव दिया गया स्थानीय विधायक जी और भी कई लोग, बीडी शर्मा जी, कि ये आरक्षण आपका गलत हुआ है। अब जो होना वो हो गया, चुनाव की तैयारी कीजिए, नहीं तो यही सब चलता रहेगा। पहले भी आप लोग यही करते रहते, फिर गलत समय गलत बातें उठा लेते और वो भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाती। मेरी बात सुन लीजिए, गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, ये आपके संज्ञान में आना चाहिए। यहाँ के कलेक्टर महोदय ने 3 बार पत्र लिखकर भेज दिया भोपाल की मैंने जो आरक्षण किया है वो सही आरक्षण है। उसके बाद भी भोपाल से फिर एक नया आदेश आ गया कि इसका री आरक्षण कीजिए, जिस पर 4 पिटीशन उच्च न्यायालय पे लग चुकी है। समझ गया, बताना चाह रहा हूँ। समझ गया। अनिल श्रीवास्तव साहब, हमें लगता है कांग्रेस तो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मौसूफ भी लगातार वहां से पार्षद जीते हैं, अभी विपक्ष के नेता है, और जिस तरह से बातें चल रही, निश्चित है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ऐसी बातें हुई होंगी। यदि ये प्रक्रिया हाईकोर्ट तक चली जाती तो क्या फिर चुनाव और आगे बढ़ जाएंगे? देखिए, अगर माननीय न्यायालय के पास मामला चला जाएगा तो पेश तो है और तर्क भी है और साधन भी है कि एक आरक्षण प्रक्रिया एक बार होती है। अगर जैसे हमारे भाई बिट्टू जी कह रहे हैं कि 3 बार हुई तो निसंदेह उस पर आपत्ति आ सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर एक बार सामान्य महिला या सामान्य पुरुष रह चुके हैं, उसको दोबारा सामान्य नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। आप नियम पढ़ लीजिए। अगर इन चीजों को लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट में जाती है तो निश्चित ही चुनाव जो है आगे बढ़ सकते हैं जी। रही बात चुनाव में घमासान की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज सभी निगमों में उनके महापौर हैं। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक भी जीतती है कांग्रेस तो वो प्लस होगी। तो कांग्रेस अपने हिसाब से इस बार तैयारी कर रही है, और क्योंकि उपचुनाव में बुरी तरीके से उसको उम्मीद के विपरीत परिणाम आए हैं, इसलिए इस बार और सचेत होकर काम कर रही है। आगे उसकी किस्मत है, उसके किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करती है और प्रत्याशी ढूंढती है। गिरीश जी, कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, आप ये तर्क दे रहे हैं, आरक्षण की प्रक्रिया के भी कुछ नियम है। किसी कारणवश आप 6 महीने आरक्षण करने के बाद चुनाव नहीं करा पाते हैं तो आरक्षण स्वतः निरस्त माना जाता है और इसके बाद पुनः आरक्षण करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात होती है कि आरक्षण प्रक्रिया जब सतत चलती रहती है तब भी दावे आपत्ति बुलाने का दावे आपत्ति करने का अधिकार सबको होता है। जैसे किसी वार्ड की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उस जाति का घनत्व कम है तो कहीं ना कहीं वहां दावे आपत्ति कलेक्टर के जिला दंडाधिकारी के समक्ष दी जाती है और यह पूर्व प्रक्रिया होती है, ये पास्ट प्रक्रिया नहीं है। आप आरक्षण की पहले की प्रक्रिया में जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है अपने दावे आपत्ति बुलाए जाते हैं। अगर आपको किसी बात पर कोई आपत्ति है तो आप दावे आपत्ति अपने प्रस्तुत करने के लिए तो आपका मतलब ये खारिज हो जाएगा यदि हाईकोर्ट भी जाता है? नहीं, बिल्कुल खारिज होगा। कई बार ऐसी याचिकाएं लगी हैं, कई बार ऐसे आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं लगी हैं, लेकिन ये हमेशा खारिज हुई हैं। और चुनाव की प्रक्रिया में जब तक ये याचिकाओं पर निर्णय आते तब तक चुनाव की प्रक्रियाओं की शुरुआत हो जाती है। मौसूफ बिट्टू, प्रक्रिया एक छोटी सी प्रतिक्रिया, समय की इजाजत नहीं है अब ज्यादा, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आप इसी में उलझकर मत रह जाइएगा, चुनाव लड़ना तो चालू कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं इनका ज्ञान दुरुस्त करना चाहता हूं। ये शर्मा जी आप भी बैठा लीजिए, कहीं किसी एक्ट में नहीं लिखा है कि आरक्षण कर देने के बाद वो मात्र 6 महीने वैलिड है। एक बार कानून पढ़ लीजिएगा। आप भी पढ़ दूसरी बात, आप भी पढ़ लीजिएगा जी गुट्टू जी। मैं पढ़ा हुआ हूँ, आप बोलिए तो आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं डिबेट के बाद आपको प्रूफ भी भेज दूंगा। बिल्कुल प्रूफ करिएगा। नंबर दे देंगे आप अपनी बात पूरी कर ली, समय नहीं है जी। जी। संक्षिप्त में हमारा यह कहना है कि पहले हमने माननीय श्रीवास्तव जी ने जो कहा कि हम एक भी सीट पर नहीं थे, हम निश्चित रूप से
10 से 15 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। उपचुनाव की अलग बात होती है, जैसा श्रीवास्तव जी ने स्वयं कहा, इस बार सर्वे ढंग से कराइएगा। होती है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर्वे भी अच्छे से आपके होगा सर्वे बहुत मनोज होते हैं। जी, और टिकट भी अच्छी बटेगी और निश्चित रूप से चुनाव जो जीत सके उन्हीं को ही मौका दिया जाएगा। अनिल सर, छोटा सा एक आपसे, बहुत सर्वे कराती कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि ये वैसे ही है जैसा आपको कहने में क्या जाता है, कि बोल रहे 15 से 20 सीटें हम जीत जाएंगे, नगर पालिका की अलग सीटें, 16 सीटें कुल हम देख रहे हैं नगर निगम की है, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई उसमें कमी मिलती है तो फिर आदमी कोर्ट का रुख करता है। वैसे ये बात सही है कि कांग्रेस सर्वे पे सर्वे करती है। दरअसल कांग्रेस के पास विपक्ष की भूमिका सही ढंग से कांग्रेस नहीं निभा पाती, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में 65 साल तक लगातार राज किया है कांग्रेस ने। विपक्ष की भूमिका क्या होती है वो केवल भारतीय जनता पार्टी निभा पाती है, और इसी कारण कांग्रेस बेचारी को हमेशा परेशानी होती है। चलिए, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में घमासान देखने को मिलने वाला आने वाले दिनों में, जैसा बिट्टू कह भी रहे थे कि हाई कोर्ट जाने की तैयारी है, एक तरफ कोर्ट कचहरी सब दिखाई देने लगेंगे, कभी ईवीएम की बात होती, कभी कोर्ट की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में लग गई है, चाहे वो प्रशिक्षण वर्ग के मार्फत हो या अन्य मंडल अपने अध्यक्षों के मार्फत हो, कि कैसे हमें नगरीय निकाय चुनाव में जाना है। और साफ है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आरक्षण ने बहुत अरमानों पर पानी फेरा है। अब आगे चलकर ये अरमान किस किस के साथ आएंगे, किसके साथ जाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर।